रहे हैं कि आपने 2010 में जो गाइडलाइन दी थी, वो गाइडलाइन गलत है। ऐसे 2-4 राज्य सरकारें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के लिए या ईबीसी आरक्षण के लिए जो आपने आरक्षण का पेपर टेस्ट की प्रक्रिया करवाने की बात की, वो गलत है। यानी ये चुनौती दिया जा रहा है। पहले अति पिछला महिला सीट था, अब क्या हो सकता है? देखिए, अति पिछला महिला सीट है, तो वो वही रहेगा। ज़्यादा संभावना बदलाव की नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ 1% चांसेस है। 1% नहीं मानते, 2% चांसेस होंगे। इससे ज़्यादा नहीं है। अति पिछड़ा समाज को, ईबीसी को भी 20% आरक्षण मिला है। देखिए, ये वीडियो हम कई बार बना चुके हैं कि नामांकन की जो प्रक्रिया है, वो केवल उन्हीं सीटों पर होगा जो सीटें जनरल थी और फिर से वो आरक्षित हो गया है। उन्हीं सीटों पर फिर से नामांकन की प्रक्रिया होगी या फिर कोई ईबीसी सीटें हैं, वहाँ पर जो ईबीसी समाज के लोग रहेंगे, उन्हें हटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ईबीसी सीटें हैं, तो आपको हटने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कुछ नए लोग आ जाएँगे अगर जनरल बन जाता है। तो इसमें आपका नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन कोई जनरल सीट है, तो वहाँ पर फिर से नए तरीके से नामांकन की प्रक्रिया होगी। तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, ईबीसी की सीट वालों को निराश नहीं होना होगा। आपकी जो सीट है, अगर आप आरएससी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो जनरल बन जाती है, तो आप वहीं रहेंगे। जो नए लोग जुड़ेंगे, उन्हें आरएस नए लोग जुड़ेंगे, उन्हें नई तरह जो सिंबल रिज़र्व रहती है चुनाव आयोग के पास, वो सिंबल दे दिया जाएगा। यानी ईबीसी सीट वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नामांकन रद्द नहीं होगा और फिर से नामांकन की चांसेस जो है, कुछ प्रतिशत सीटों पर है, ज़्यादा सीटों पर नहीं है। जो जनरल सीटें अगर जनरल रहा, तो वहाँ पर तो नामांकन की प्रक्रिया होगी नहीं। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ बदलाव हो जाता है, एसटी-एसटी की लास्ट सीट हो जाती है, ईबीसी की लास्ट सीट हो जाती है, एसटी-एसटी सीटों पर ज़्यादा बदलाव संभव नहीं है। ये भी बता देते हैं, लेकिन जो भी होगा 30 नवंबर को रिपोर्ट आने दीजिए और उस रिपोर्ट के आधार पे होगा। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, 30 नवंबर का जो रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, वो ईबीसी सीटों के लिए तैयार किया जा रहा है, तो ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। कल या परसों जब हम वीडियो लेके आएँगे, तो अब आपको और बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएँगे कि क्या होने वाला है। तो बने रहिए इन टॉक के साथ। अब चलिए एंड में आ चुके हैं लाइव के, आप अपना सवाल फटाफट पूछ लीजिए क्योंकि लाइव के हम एंड में आ चुके हैं। चुनाव दिसंबर में होने के कितने प्रतिशत चांसेस है? तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि दिसंबर में इलेक्शन अब होने वाला है। प्रभात खबर जो कि एक बड़ी अखबार है, वो भी दे दे चुके हैं। तो इनटॉक तो 7 अक्टूबर से बोल रहा था, लेकिन अब न्यूज़पेपर भी दे रहा है कि हाँ, दिसंबर में इलेक्शन होगा। दिसंबर में नहीं हुआ, तो आप सभी जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी को निराशा होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में इलेक्शन नहीं होने का अर्थ है, आपको फिर से नई प्रक्रिया के तहत नामांकन करना होगा। इसलिए आप सभी यही प्रार्थना करें कि दिसंबर में इलेक्शन हो और सबसे ज़्यादा चांसेस दिसंबर में हैं। मैं पहले 80 से 90% कहता, अब 95% मैं कह सकता हूँ कि दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहा है। बिहार सरकार के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर में बिहार सरकार को इलेक्शन करवाना होगा। चलिए कल या परसों हम वीडियो लेके आ रहे हैं, उसमें आपको नामांकन की प्रक्रिया से जुड़ी और भी जानकारी दे देंगे और वो वीडियो लाइव नहीं होगी, तो वो वीडियो रिकॉर्ड होगी। तो कल या परसों हम लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही जिस दिन इलेक्शन का ऐलान होगा, उस दिन आपको इलेक्शन से जुड़ी और भी जानकारी हम देंगे और लेटेस्ट जानकारी आपको इलेक्शन से जुड़ी देंगे। तो इलेक्शन का ऐलान का इंतज़ार करिए, जिस दिन भी इलेक्शन का ऐलान होगा उस दिन हम लाइव रहेंगे। इस तरह से लाइव नहीं रहेंगे, उस दिन तो इलेक्शन कमीशन का भी वीडियो हमें दिखाना होगा, तो उस दिन मैं अपने स्टूडियो से लाइव रहूँगा और इसी प्रकार से आपको बताऊँगा इलेक्शन में आगे क्या हो सकता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 दिसंबर को भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है या 8 दिसंबर से पहले हो जाएगा या फिर 8 दिसंबर तक इलेक्शन हो जाएगा। 8 दिसंबर को इलेक्शन का रिजल्ट है, कई राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में, तो हो सकता है उससे पहले ऐलान हो जाए। अगर 8 दिसंबर को नहीं होता है तो 9 दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन के जो रिजल्ट गुजरात जैसे कई राज्यों में हुए, तो हो सकता है कि 8 दिसंबर को नगर निगम चुनाव का ऐलान ना हो। लेकिन इतना समझ लीजिए कि 10 तारीख को भी ऐलान होता है इलेक्शन का, उतना मैं तो ज़्यादा दिन चला गया, 10 तारीख, 3 या 4 तारीख तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख को भी इलेक्शन का ऐलान होता है, तो 15 से 20 दिनों में इलेक्शन कमीशन नगर निगम का चुनाव करवा लेता है। तो अब ज़्यादा दिन आपको नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा और यही इलेक्शन जनवरी में जाता है तो मुसीबतें बढ़ेगी, क्योंकि आपको नए वोटर लिस्ट के मुताबिक चुनाव करवाना होगा, जहाँ पर आपके लिए कठिन काम हो सकता है। खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कोशिश की है आपके सारे सवालों का जवाब देने का। खैर बिना बताए यूट्यूब पर लाइव आ गया था, फेसबुक तो बता दिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस लाइव को देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बने रहिए इन टॉक पर। इसी तरह से हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आएँगे, जितना हमारे पास जानकारी होगा हम उतना ही बताएँगे। ज़्यादा आपको नहीं बताएँगे, क्योंकि इन टॉक का मानना है फेक न्यूज़ हम नहीं फैलाते हैं। इसलिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।